बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्य काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। के मोनाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि 3, 4 और 5 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले 3, 4 और 5 तारीख के पंचांग को समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सब है उस पर मैं सिर्फ चर्चा करेंगे। जैसे कि देख लो कि 3 तारीख को एकादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा 8:58 AM यानी कि सुबह के बाद कर्क राशि में रहेंगे और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:10 PM से 12:56 PM तक का है। दिशा शूल देवी और सज्जनों, शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ होता है, अर्थात 3 तारीख को आपको पश्चिम दिशा की यात्रा ना करनी है। अगर नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा सुखद माना जाएगा। 4 तारीख को द्वादशी तिथि है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। शुभ समय 12:09 PM से लेके 12:56 PM तक का ये अभिजीत मुहूर्त है, शुभ समय है जिसमें आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। दिशा शूल आपके लिए बता दूं कि पूर्व दिशा की तरफ है 4 तारीख को, क्योंकि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल होता है, तो शनिवार की यात्रा आपको पूर्व दिशा में नहीं करनी है। 5 तारीख को त्रयोदशी तिथि है, रविवार का दिन है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे रात को 9:31 तक। शुभ समय 12:09 PM से 12:56 PM तक का शुभ समय है। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। देवी और सज्जनों, संभव हो तो 3, 4, 5 तारीख को जो हमने आपको दिशा शूल की दिशा बताई है उस दिशा में यात्रा ना करें तो ज़्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि दिशा शूल में उस दिशा में यात्रा करना अच्छा नहीं कहा गया है हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में। आइए अब हम एक एक करके सभी राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मेष से लेके मीन तक समझने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए यह समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 4थे भाव में अर्थात यहाँ पर में विराजमान होंगे। कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का विराजमान होना
3, 4 और 5 मार्च को आपके लिए कैसा है उसको श्रवण करें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि चौथे भाव में चंद्रमा का बैठना सुखद नहीं बताया गया है मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए चौथे भाव में चंद्रमा का बैठना मेष राशि वाले ये दर्शाता है कि आपको अपने ही लोगों से विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही लोगों से, स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है। टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। महर्षि का कहना है कि चित्त चंचल रहेगा, आपका मन जो है इस समय में बहुत चंचल रहेगा। इस समय में मन को स्थिर करने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, चंद्रमा के चौथे भाव में बैठने के कारण चंद्रमा कह रहा है कि हो सकता है तो मेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हें छाती से संबंधित विकार भी दे सकता हूं। तो उसके लिए आप सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर भोजन तुम्हें सही समय पर ना मिले, नींद में कोई बाधा डाल दे, तो तिलमिला मत जाना, परेशान मत हो जाना। थोड़ा सा इसके लिए पहले से ही तैयार रहो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जल तथा स्त्री दोनों से आपको भय का योग है। जल से भी कुछ परेशानी है और स्त्री जाति से भी आपको भय का योग है, परेशानी का योग है। आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि समाज में अपमान का भय आपको सता सकता है। मेष राशि वालों को इन 3 दिनों में 3, 4 और 5 तारीख को आपको सावधानी के साथ चलना है। ऐसे जगहों पर में ऐसे लोगों के संगत से भी बचने का प्रयास करना है जहां से ये डर हो कि मुझे ये अपमानित कर अथवा करवा सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में अगर पुरुष हो तो स्त्री के सुख में कमी का सामना करना पड़ेगा, स्त्री हो तो पुरुषों के सुख में कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। ये समय मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस समय में आपको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय वृषभ राशि वाले अच्छा संकेत दे रहा है। आपको इस समय में धन के लाभ का योग दिख रहा है। आपको धन का लाभ मिलेगा। धन के लाभ के साथ साथ महर्षि का कहना है कि चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में है तो वृषभ राशि वाले लोगों को वस्त्र आदि का सुख भी मिलेगा, बढ़िया कपड़ा भी पहनने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए 3, 4 और 5 तारीख का समय स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू, परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको इस समय में राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं तो और क्या, तो अगर इस समय में वृषभ राशि वाले व्यक्ति से इनका दुश्मन टकराने का प्रयास करेगा, इनके साथ भिड़ने की कोशिश करेगा, इनके साथ लड़ने का प्रयास करेगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कि आपके लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना दुश्मनों पर में विजय प्राप्ति का बिगुल बजाता है। आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वृषभ राशि वाले, महर्षि का कहना है कि मन आपका इस समय में प्रसन्न रहेगा। मन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ सहवास का सुख मिलेगा। एक साथ वक्त बिताने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, बंधु जनों से लाभ प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र के तीसरी राशि जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में मानसिक असंतोष की स्थिति सामने आ सकती है। मानसिक तौर पर में आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट इस समय में नहीं रहेंगे, आपको असंतोष होगा, ऐसा लगेगा कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, कुटुंब से परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंध में कुछ कमी, कुछ बनावट में कमी, कुछ आपसी प्रेम में कमी के भी योग इन 3 दिनों में आपके लिए 3, 4, 5 को बन रहा है। महर्षि का कहना है कि आँख से संबंधित पीड़ा, नेत्र पीड़ा अथवा कोई अन्य रोग अगर आपको है तो वो इस समय में थोड़ा सा आपको पीड़ित कर सकता है, पीड़ा दे सकता है, परेशान कर सकता है, तो सावधान रहें। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा भोजन मिलने में कुछ परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। सुख की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। महर्षि का कहना है कि कार्य में सफलता के लिए भी अथक परिश्रम करना पड़ेगा। कार्य आपका सफल इतनी आसानी से नहीं होगा। और सुन लो मिथुन राशि वाले, इस समय में आपका मन पाप कर्मों के तरफ जो है सो आपका मन कर सकता है जाने को। पाप कर्म आपको परेशान कर सकता है। विद्या से आपकी रुचि कम हो सकती है और अविद्या की तरफ आपका रुचि ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इससे थोड़ा सा सावधान रहें। मिथुन के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के चौथे राशि जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कर्क राशि वालों के लिए कि आपके लिए ये समय बंधु बहुत ही अच्छा है। आप कहेंगे कैसे? तो महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वाले व्यक्ति को इस समय में सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति के साथ साथ कर्क राशि वाले व्यक्ति को आनंद की भी प्राप्ति होगी। आप इस समय में बंधु आनंदित भी रहेंगे। और महर्षि कह रहे हैं कि आपको रोग मुक्त करने का चंद्रमा प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की बीमारी है, हेल्थ वाइज इशू है जिससे आप झेल रहे हो, जिसे आप जूझ रहे हो, तो इस समय में अनुभव आप खुद करोगे कि इन 3 दिनों में आपको राहत महसूस हो रही है। आपको परेशानी में कुछ कमी का एहसास हो रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में कर्क राशि वाले जातक को उत्तम भोजन प्राप्ति का भी सुख मिलेगा। बढ़िया वस्त्र पहनने के भी मौके मिलेंगे और सैया सुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा कर्क राशि वालों के लिए। महर्षि का कहना है कि आपको स्त्री के साथ संभोग का अवसर मिलेगा। उपहार और धन के प्राप्ति का भी योग आपके लिए बनेगा कर्क राशि वाले। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बहुत ही सुखद, बहुत ही सुखद, बहुत ही सुखद रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क के बाद अब बारी आती है राशि चक्र के पंचम राशि जिसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ रहेगा। इस समय में आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको जो है हेल्थ वाइज किसी प्रकार के इशू का आपको सामना करना पड़ेगा।
विशेष करके आँखों का रोग आपको परेशान कर सकता है। विशेष करके आँखों से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। महर्षि का कहना है कि इस समय में धन और मान हानि के भी कुछ योग बन रहे हैं। इस समय में आपको धन से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है और मान सम्मान में कुछ कमी के योग बन रहे हैं। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपके जो दुश्मन हैं, आपको जो अच्छा आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो मान हानि का योग आपके लिए बनाना चाहते हैं। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि पुत्रादि का सहयोग आपके लिए प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संतान का सुख जो है सो आपके लिए प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। संतान आपकी बातें नहीं सुनेंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा वो नहीं करेगा। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं और इस समय में कुछ खर्चा भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। विदेश में रहने वाले जो सिंह राशि के लोग हैं, उनको विदेश से अच्छा धन लाभ का योग भी बनेगा। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि वालों के लिए बड़ा सुखद संकेत दे रहा है। कह रहा है कि हे कन्या राशि वाले व्यक्ति, चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव में बैठ गया है, जिसके कारण से इस समय में आपको धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। आपके लिए आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आपकी आमदनी में भी वृद्धि निश्चित तौर पे होगी। हे कन्या राशि वाले, आपको मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको व्यापार में, बिजनेस में भी कन्या राशि वाले पर्याप्त लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान आपका कहना मानेंगी, आपके बातों को सुनेंगी। उत्तम भोजन समय पर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तम भोजन आपको समय के अनुकूल प्राप्त होगा। मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होता हुआ भी नजर आ रहा है। मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ हास परिहास करने का सुख आपको मिलेगा और स्त्री सुख में आपका समय बीतेगा। आपके लिए बड़ा सुखद समय। प्रफुल्लित मन के साथ अर्थात प्रसन्न मन के साथ महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति की ओर आप अग्रसर होंगे। महर्षि का कहना है कि स्त्री पक्ष के लाभ मिलने की भी संभावना और जो लोग तरल पदार्थ का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ का भी कुछ योग इस समय में कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। आपके लिए ये बढ़िया संकेत दिखाई दे रहा है। कन्या के बाद देवी और सज्जनों, तुला राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो कि बड़ा अच्छा समय 3, 4 और 5 की ओर इशारा कर रहा है। फिर से एक बार कह दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है। इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 60 से 90% ही होती है। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण तुला राशि वाले व्यक्ति को महर्षि कह रहे हैं कि आपको अपने अभिष्ट कार्य के सिद्धि का वरदान देता हूँ। आप जिस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हो, आप जो कार्य करना चाहते हो, ऊपर वाले की अगर कृपा हुई तो 3, 4 और 5 मार्च को आपका वो कार्य निश्चित तौर पर में सफल होगा। आपका वो कार्य जो है सो जरूर सफल होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। सभी कार्य बहुत आसानी से आप जो करना चाहते हैं इस समय में प्रयास करें, बहुत आसानी से सामान्य तरीका से आपका कार्य सफल होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों,
महर्षि का कहना है कि तुला राशि वाले जातक को इस समय में स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों की इतना ही नहीं तो और क्या, तो और आपके लिए जो है इस समय में मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से अथवा सीनियर अधिकारी के तरफ से अथवा आप जहां से लेना चाहते थे वहां से आपको इस समय में तुला राशि वाले विशेष धन लाभ का योग बन रहा है। आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में धन के साथ साथ मान की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपको खूब मान सम्मान भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको नौकरी में भी पदोन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका नौकरी भी खूब बढ़िया चलेगा। अगर कहीं पर में नौकरी करते हैं, अपना कुछ बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि के संकेत आपके लिए तुला राशि वाले दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको उच्चाधिकारी जो है आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके जो हाई लेवल के अधिकारी हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको इस समय में उत्तम गृह का सुख मिलने का भी योग बन रहा है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण हर मामले में समय बढ़िया, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के प्राप्ति का अथवा उसके सुख भोगने का भी ये संकेत दे रहा है। हर मामले में बहुत सुंदर समय है। देवी और सज्जनों, तो तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश और कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शा रहा है? देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक से इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक को कुछ परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। आपको कहीं से कुछ परेशानी हो सकती है। आपके मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, समाज की तरफ से कुछ लोग आपको परेशान करने का वृश्चिक राशि वाले प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अगर आप एक बिजनेस करने वाले हैं, व्यवसायी हैं, तो आपको बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का ये भी कहना है कि आपके लिए ये समय सिर्फ बिजनेस व्यवसाय में नुकसान से नहीं, अगर आपके संतान हैं तो संतान के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में नरम होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ वाइज भी कुछ इशू परेशान कर सकती है। तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। संतान भी इस समय में आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहेगी। महर्षि का कहना है कि पेट से संबंधित खास करके किसी प्रकार की शिकायत हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है और इस समय में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आप अपने बल के बदौलत कार्य करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में भाग्य भरोसे ना बैठे। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए ये अपच, पेट से संबंधित परेशानी, गैस, सर्दी खांसी, जुकाम, श्वास से संबंधित परेशानी तक आपको परेशान कर सकती है। इन 3 दिनों में लड़ाई झगड़ा होने की भी नौबत आ सकती है किसी के साथ, तो थोड़ा सावधान रहें। 2 बात बर्दाश्त करके ही चल दें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। इन 3 दिनों में झगड़ा ना हो किसी से, इस बात का विशेष ख्याल रखें। मानसिक क्लेश भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। मेंटली तौर पर में भी आप कुछ परेशान हो सकते हैं, इसलिए सावधान। नियत समय पर
अच्छा भोजन प्राप्त करने में भी परेशानी के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। सही समय पर में भोजन मिलने में भी कुछ रुकावटें, कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। महर्षि का कहना है कि अचानक से किसी प्रकार का बड़ा कष्ट आपको घेर सकता है और धन के भी हानि का योग दिखाई दे रहा है। अर्थात धनु राशि वाले जातक के लिए ये समय अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सावधान रहें। धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद संकेत मकर राशि वाले के लिए दे रहा है। कह रहा है कि हे मकर राशि वाले, इस समय में आपको इन 3 दिनों में 3, 4 और 5 तारीख को कुछ धन के लाभ का योग बन रहा है। आप उसे कैसे लेंगे उस पर में मंथन करें। आपको इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, पर्याप्त काम सुख के प्राप्ति का भी योग बनेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपके लिए सुखद रहेंगी। वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस, व्यवसाय, वाणिज्य भी जो है आपको खूब फायदेमंद रहेगा। वहाँ से भी आपको विशेष लाभ की संभावना है। महर्षि का कहना है कि इस समय में उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख के प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको उत्तम भोजन मिलेंगे, क्षीर आदि पेय पदार्थ भी मिलेगा, शयन सुख की भी आपको प्राप्ति होगी। हर मामले में बड़ा सुखद समय। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक को लाभ मिलने की खूब सुंदर संभावना दिखाई दे रही है। आपको लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आपके यश में वृद्धि के योग और आनंद की प्राप्ति के योग भी कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कुंभ राशि के लिए बना रहा है। महिलाओं से आपका संपर्क बढ़ेगा और अपने घर में भी सुख प्राप्ति के सुंदर संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा, परंतु एक चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना, वो ये कि आपका खर्चा अधिक होगा। कुंभ के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 5म भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि हे मीन राशि वाले व्यक्ति, आपका ये 3 दिन कष्ट से भरा हुआ है। यात्रा में आपको कष्ट हो सकती है। सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना तक घटने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य की सफलता में भी कुछ संकोच दिखाई दे रहा है। कार्य सफल होना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मन में कुछ अशांति के संकेत भी मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। धन हानि का भी कुछ योग दिखाई दे रहा है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी मीन राशि वालों को परेशान कर सकती है। काम वासना की वृद्धि इस समय में होगी और उचित सलाह आप किसी को नहीं दे पाएंगे। मीन राशि वाले अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में रुक जाएं। 3, 4, 5 तारीख को प्रपोज ना करें, क्योंकि इस समय में आपका लव अफेयर सफल नहीं हो पाएगा। कुंडली के 5म भाव में मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाएगा। आपका पढ़ाई लिखाई में जो है इस समय में मन नहीं लगेगा। आप पूरे मनोयोग से पढ़ नहीं पाएंगे। रैंडम कोई लॉस हो सकता है। अगर बुजुर्ग वर्ग के व्यक्ति हैं तो पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी कुछ परेशानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको अपने से बड़े बुजुर्ग, सीनियर, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलने में भी कुछ परेशानी का संकेत दिखाई दे रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 3, 4, 5 तारीख की मेष से लेकर मीन तक की कहानी, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक शब्द बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बार बोलिए, राधा रानी की जय। अपने अपने माता पिता की
जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।